हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप डी से जुड़े हुए दो इंपॉर्टेंट नोटिस के बारे में। देखो, दो ऑफिशियल अपडेट सामने आ रहे हैं यहाँ पर। एक तो जो वेटिंग वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए अपडेट है, और दूसरा जो अपडेट है वो यहाँ पर ग्रुप डी में जो स्टूडेंट सेलेक्टेड हैं उनके लिए यहाँ पे अपडेट रहने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम दोनों अपडेट आपको मैं दिखा देता हूँ। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से रहेगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो जो पहला अपडेट है ये हमारा जो आरआरसी ईसीओआर यानी कि ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर की तरफ से है, और यहाँ पे भी जो वैकेंसी है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, और यहाँ पे भी ट्रैकमैन की वैकेंसीज को बढ़ाया गया है। ठीक है, ये नोटिस आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, ईस्ट कोस्ट रेलवे रिक्रूटमेंट सेल भुवनेश्वर नोटिस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसीज। और यहाँ पर इन्होंने पूरा चार्ट जो है वो जारी करके बता दिया। ठीक है, ये आपका जो न्यू टेबल है वो यहाँ पे है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2555 थी पहले, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी अभी भी इतनी ही है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि किस पोस्ट को बढ़ाया गया है और किस पोस्ट को घटाया गया है। तो यहाँ पर ये मैंने दोनों टेबल मर्ज कर दिए हैं। तो ये वाली जो लाइन है इधर टोटल वाली, ये पुरानी लिस्ट है, सॉरी ये वाली नई लिस्ट है, और ये जो इधर वाली टोटल वाली है ये पुरानी वाली लिस्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं असिस्टेंट वर्कशॉप की। तो पहले 212 पोस्ट थी, और अभी जो है इन 212 पोस्ट को घटा के कर दिया गया है 52, यानी कि 52 पोस्ट कर दी गई हैं। बात करते हैं असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू की, पहले 55 पोस्ट थी, अभी 55 ही है। बात करते हैं डिपो स्टोर की, तो यहाँ पे पहले 7 पोस्ट थी और अभी 1 कर दी गई है। ठीक है, और ये वो वाली पोस्ट हैं जो C1 मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर आती हैं। 5वें नंबर पर जो पोस्ट है ये आपकी रहने वाली है यहाँ पे असिस्टेंट लोको शेड डीजल वाली। तो यहाँ पे जो है ये पहले 39 थी, अभी 11 कर दी गई हैं। 6ठे नंबर पर इलेक्ट्रिकल लोको शेड वाली अगर देखते हैं तो पहले 25 थी और इनको बढ़ा के 90 कर दिया गया है। आगे देखते हैं असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल की, पहले 7 पोस्ट थी, अभी भी 7 ही हैं। आगे बात करते हैं पॉइंट्समैन की। तो पॉइंट्समैन की पहले 412 पोस्ट थी और इनको बढ़ा के 497 कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो सबसे हाईएस्ट मेडिकल स्टैंडर्ड है उसकी पोस्ट को बढ़ाया गया है। बात करते हैं आगे असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम की। तो पहले यहाँ पे 87 पोस्ट थी, अभी भी 87 ही है। आगे बात करते हैं असिस्टेंट ट्रैक मशीन की। तो पहले जो ट्रैक मशीन की पोस्ट थी वो 223 थी और अभी भी 223 हैं। आगे बात करें टीएलएसी असिस्टेंट की, तो पहले 5 पोस्ट थी, अभी भी 5 ही हैं। टीएलएसी वर्कशॉप की बात करें 45 से घटा के 4 कर दिया गया है, और ये भी आपकी C1 मेडिकल स्टैंडर्ड में पोस्ट आती है। असिस्टेंट टीआरडी की बात करें तो पहले यहाँ पर जो है 78 थी, अभी भी 78 है, और लास्ट यहाँ पे जो है सेकंड लास्ट जो है असिस्टेंट वर्क्स की पहले 133 थी, 83 कर दी गई है। अब लास्ट में आता है ट्रैक मेंटेनर, पहले 1227 पोस्ट थी और अभी हो चुकी है 1362। तो सीधा सीधा यहाँ पे जो ट्रैक मेंटेनर है उनकी पोस्ट को बढ़ाया गया है भुवनेश्वर की तरफ से भी, और धीरे धीरे सभी जोन में ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा नुकसान मैं आपको बता दूँ, C1 मेडिकल स्टैंडर्ड वाले जो स्टूडेंट हैं उनको नुकसान ये है कि उनमें काफ़ी स्टूडेंट जो है डीवी मेडिकल के बाद भी बाहर हो जाएंगे, उनको कोई पोस्ट नहीं मिलेगी। और यहाँ पे एक दूसरा नुकसान ये भी है कि ज़्यादा पोस्ट ट्रैकमैन की हो रही हैं तो ज़्यादा स्टूडेंट को ट्रैकमैन की ही पोस्ट मिलेगी। तो ये भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि नुकसान ही है। अब चलिए दूसरे अपडेट की तरफ हम बढ़ते हैं। अब जो दूसरा अपडेट है वो सीधा सीधा रिलेट करता है वेटिंग वाले स्टूडेंट की तरफ। देखो, आपको पता है कि वेटिंग की डिमांड स्टूडेंट लगातार कर रहे हैं। 3 बार ट्विटर कैंपेन हो चुका है, 10-10 लाख से ज़्यादा ट्वीट हुए हैं, 30 लाख से ज़्यादा ओवरऑल ट्वीट होने के बाद भी रेलवे की तरफ से कुछ यहाँ पे कोई ऑफिशियल बयान या फिर कोई नोटिस वगैरह नहीं आया। लेकिन एक इंटरनल नोटिस जरूर सामने आया है। ये नोटिस सबसे पहले देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड, डेट आप लोग देखेंगे 6 मार्च 2030 की यहाँ पे डेट है। और इसमें क्या कहा गया है, ठीक है, आप इसको चाहे तो पढ़ लेना, मैं टेलीग्राम में भी इसको दे दूंगा। इन्होंने बोला है रिगार्डिंग स्टैंड बाय वेट लिस्टेड कैंडिडेट ऑफ CN 1 2018, यहाँ पर जो है 2018 वाली टेक्नीशियंस की बात हो रही है। 3 2018 यानी कि 2018 वाली JEE, DMS और CMA वाली पोस्ट की बात हो रही है, और 2 2019 यानी कि पैरामेडिकल कैटेगरी की बात हो रही है। आपको ये बात तो पता ही होगी, 2018 का जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं अभी भी चल रहा है। ग्रुप डी हो, NTPC नहीं, जो ALP टेक्नीशियन है या फिर जो पैरामेडिकल है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, इंस्ट्रक्शंस वर इशूड टू ऑल जोनल रेलवे एंड PUs, व्हाइट बोर्ड लेटर इशू ऑन डेट 3/3/2023 इज विड्रॉन। देयर विल बी नो फर्दर कम्युनिकेशन रिगार्डिंग टेक्नीशियंस JEE, DMS, CMA एंड वेरियस पैरामेडिकल कैटेगरी, हैंस प्रोसेस क्लोज। यहाँ पे इन्होंने सीधा सीधा बोला है कि इन तीनों पोस्ट में जो पैरामेडिकल है, जो आपके टेक्नीशियंस है 2018 वाली, और 2018 वाली जो JEE की पोस्ट है, इसमें जो अभी भी वेटिंग के द्वारा, उस टाइम पर ना वेटिंग थी, तो वेटिंग के द्वारा अभी भी स्टूडेंट को लिया जा रहा था, तो उस प्रोसेस को क्लोज करने की बात यहाँ पे कही गई है। अब देखो, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये नोटिस फेक है। ठीक है, वैसे ही किसी ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं है, और जो इंटरनल नोटिस होते हैं वो किसी वेबसाइट पर होते भी नहीं है। मुझे ये नोटिस देखने में सही लग रहा है। यहाँ पे मैं दोनों ही कंडीशन आपको बताता हूँ। अगर ये नोटिस सही है तो यहाँ पे यानी कि जो पुरानी रिक्रूटमेंट चल रही है उसको बंद करने की बात कही गई है कि भाई वेटिंग वगैरह को बंद करो और न्यू रिक्रूटमेंट की तरफ फोकस करो। तो अच्छी खबर तो उन लोगों के लिए है कि अगर पुराना ये रिक्रूटमेंट बंद हो रहा है तो न्यू वैकेंसी आएंगी, यानी कि न्यू रिक्रूटमेंट पे काम चलेगा। और अगर इसको देखा जाए वेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बुरी खबर भी है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे इन्होंने वेटिंग को क्लोज कर दिया, मतलब कि आगे स्टूडेंट को लेने से मना कर दिया है, तो इसका मतलब अभी जो वेटिंग की डिमांड हो रही है उस पर भी रेलवे का जो रवैया है वो पॉजिटिव नहीं है। ठीक है ना।
नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो मैं इस नोटिस की पुष्टि हालांकि नहीं करता हूँ, वैसे इंटरनल नोटिस नॉर्मली इंटरनली ही आते हैं, वेबसाइट पे नहीं आते हैं। तो जितना मुझे पता लगा ये नोटिस मेरे हिसाब से सही है। बाकी अगर ये फेक भी है तो यहाँ पे एक चीज़ तो कंफर्म है कि नई वैकेंसीज का जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं स्टार्ट हो चुका है। इस नोटिस को अगर छोड़ भी दें तो बाकी नोटिस के द्वारा ये हमें पता लगता है। तो वेटिंग वालों के लिए थोड़ी बुरी खबर ये रह सकती है कि अगर ये नोटिस पूरी तरह से सही है तो वेटिंग जो है पुरानी उसको ही बंद कर रहे हैं, तो नई वेटिंग की डिमांड को तो शायद रेलवे नहीं मानेगा। तो यहाँ पर 2 अपडेट आए थे, आपका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।